नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। आज हम आपको पर्माकल्चर के एक फार्म पर लेकर आए हैं। पर्माकल्चर का जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है किसान भाइयों, वो ये होता है कि जो किसान की जो खर्चा है खेती के अंदर उसको कम किया जा सके, उसके निवेश को कम किया जा सके, जिससे उसका उत्पादन होता है उससे उसकी जो खर्च है उसको कम होने से उसका मुनाफा ज़्यादा मिल सके। तो किसान भाइयों, पर्माकल्चर के अंदर हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करके कुछ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे खेतों में रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाइयों, खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा खेती में खर्चा भी रासायनिक उर्वरकों पे ही आता है, लेकिन पर्माकल्चर में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके प्राकृतिक सोर्सों से हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति करते हैं। आज हम आपको नाइट्रोजन के कुछ जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब हम उसको खेती तक कैसे जोड़ें, उसको खेतों तक कैसे लेकर आएँ, उसके लिए कुछ पर्माकल्चर के सिद्धांत हैं। कुछ हमारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ नाइट्रोजन के जो स्थिरीकरण करने वाले, जो नाइट्रोजन का जो मैनेज करने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें शिरस होता है, नाइट्रोजन होता है। कुछ फूल वाले पौधे होते हैं, अमलतास होता है, गुलमोहर होता है। उसको अगर आप लगाएं तो आपकी जो खेती है उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति संभव हो सकेगी, क्योंकि जितने भी जो फली वाले पेड़ पौधे होते हैं वो सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उनकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती है उनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आपने सुना होगा, गांव में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि एक बार आपने अगर अनाज की फसलें ली हैं तो आप दोबारा दाल वाली फसलें उगाएं, क्योंकि दाल वाली जो फसलें होती हैं वो सारी फलीदार फसलें होती है किसान भाइयों, वो सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। लेकिन वो 4 महीने की फसल होती है तो बाद में उनको हटा दिया जाता है। उनकी जड़ें भी छोटी होती हैं तो पूर्ण रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए किसान भाइयों, कुछ आप स्थायी पेड़ पौधे लगाएं, जैसे शीशम है, सिरस है, गुलमोहर है, अमलतास है। इनसे आप अपने खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकोगे, क्योंकि इसकी जड़ें भी मोटी होती है। और जैसे ही आप खेती करोगे तो आपकी जो खेती के अंदर जो पौधे हैं, जैसे आपने बाजरा लगाया है, सरसों लगाया, तो वो जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो उन जड़ों से प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपका जो रासायनिक उर्वरकों पे जो खर्चा है वो भी कम आएगा, आपको ज़्यादा मुनाफा भी अर्जित होगा। तो किसान भाइयों, आप अपनी इस सारी विधि को खेती से जोड़ें और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना करें, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से आपकी मिट्टी का भी प्रदूषित होती है, आपका पानी भी प्रदूषित होता है। पानी के साथ साथ आपका अनाज भी प्रदूषित होता है। अनाज को जब आप खाते हो तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं, उनसे आप बचें और जैविक खेती पर ध्यान दें। धन्यवाद।